आइए आज हम आपके बीच में रामचरितमानस के अरण्यकांड का दोहा संख्या 1 का तीसरी चौपाई हम लेकर के आए हैं। और एक विनती है कि जब भी वीडियो देखें वो पूरा देखें, समय लगा करके देखें। समय नहीं है तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, लेकिन इसको पूरा देखें, क्योंकि जो ये रामचरितमानस है ये हमें कहीं ना कहीं किसी कार्य को करने के लिए इशारा कर रही है। भगवान राम के गुणों के बारे में बताती है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम है कि रामचरितमानस। ये राम के चरित्र क्या हैं इसके बारे में हमें जानकारी कराती है। और जब हम राम के चरित्र के बारे में जान जाते हैं तो यही चीज़ हमें भक्ति में सहायक होती है, हमारे विश्वास को बढ़ाती है। इसलिए ये रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे है कि समय लगा करके देखें राम के गुण क्या हैं। इसमें एक एक दोहे छंद चौपाई के माध्यम से आप जी तक पहुंचती है। तो जो ज़िंदगी का मुख्य उद्देश्य है, ज़िंदगी जिसके लिए हमें मिली हुई है, उसमें ज़रूर हम समय निकालें, जानें, समझें और फिर भक्ति करें। तो जैसा कि हमने बता दिया है आपको कि आपके बीच में आज हम कौन सी चौपाई लेकर के उपस्थित हैं, इसकी थोड़ी सी चौपाई हम पढ़ दे रहे हैं। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकहि राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए बिस सुन हरि जाना। इसी चीज़ को निरंकारी अवतार वाणी में पद संख्या 8 में भी कहा गया है कि संत जनों को मनमुख हरदम बौराना ही कहते हैं। संतों से निज स्वार्थ खातिर वैर कमाते रहते हैं। आज यही चीज़ हो रहा है कि स्वार्थ में हम सभी लोग हमको जो है प्रेम करते हैं। अगर हम उनका स्वार्थ ना हो तो हमसे वो प्रेम नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रसंग में थोड़ा चलते हैं कि जब इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके माता सीता जी के चरण में चोंच मार देता है, तब का वर्णन किया गया है। और ये प्रसंग इसलिए रखना पड़ रहा है कि राम से द्रोह करने वाले की क्या हाल होती है। राम के संग रहने पे तो सुखी रहता है, लेकिन जब वो राम से अलग हो जाता है तो उसकी क्या जो है स्थित हो जाती है, इसी चीज़ के लिए बताया गया। तो जब वो कौवे का रूप धारण करके और भयभीत होकर के, डरा हुआ एकदम से परेशान होकर के वह कई जगहों पर दौड़े दौड़े जाता है। ब्रह्मा के पास जाता है, विष्णु जी के पास जाता है और शंकर जी के पास भी जाता है। सब जगह से जब वो हारा थक जाता है, निराश हो जाता है, तो वह इस तरह से ब्रह्मलोक, शिवलोक, समस्त लोकों में जो है वो घूम आता है। लेकिन यहाँ पे अब जो मेन प्रसंग है यही है कि उसको कोई रखने के लिए अपने पास तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि जो प्रसंग मिला उसी के अनुसार हम बात रख रहे हैं कि यहाँ बताया गया कि अगर श्री राम जी से कोई द्रोह कर ले तो उसे फिर इस दुनिया में कौन रखेगा अपने पास। यानी श्री राम जी का जो विरोधी है वो पूरे विश्व का समझिए विरोधी है एक तरह से। यही चीज़ यहाँ पे काकभूषुंडी जी कहते हैं कि अगर उनको बात तक नहीं कोई करता था उनसे कि क्या बात हो गई है, क्या नहीं हुई है, बस इतना सा खाली पता चल जाता है कि वो राम जी के छल कर लिए हैं और ऐसा सा काम कर दिए हैं, इसलिए कोई उनको रखने को, सुनने को उनकी बात तैयार नहीं हो रहा था। तो काकभूषुंडी जी इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा आता है तो आप समझ लीजिए कि उसके लिए वो मृत्यु के समान है। और जो पिता हैं वो समझ लीजिए यमराज के समान हो जाते हैं। अब जान लीजिए कि माता जो होती है, माता भी रखने को तैयार नहीं होती,
क्योंकि ये बताते हैं कि माता जी जो है मृत्यु के समान हो जाती हैं, मतलब वो मरी हुई हो जाती हैं, वो कोई काम नहीं आ सकती हैं। और पिता के लिए कहा गया कि यमराज यानी वो दंड विधान करने वाले हैं, दंड देने वाले हैं। अब आप जान लीजिए कि उनको दंड का वो रेगुलेशन चलेगा। और जहाँ कहते हैं कि अमृत अगर उनको पिलाया जाए तो विष के समान हो जाती है, जहाँ उन्हें अमृत प्रदान करने की बात थी वहाँ पे वो विष का काम करती है। अब जान लीजिए कि इतना बड़ा मित्र के लिए बताया गया कि मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने के समान हो जाते हैं, यानी वो करोड़ों शत्रु के समान जो आपके मित्र होते हैं वो उस समय हो जाते हैं। और जो गंगा है, नदी है, जो हमें बैतरणी कहते हैं, पार कर देती है, मोक्ष प्राप्त कर देती है, वो जान लीजिए कि यमपुरी नदी में तब्दील हो जाती है, यानी उसको मृत्यु वो प्रदान करती है। तो इसलिए आप सब संत जन हैं, उद्देश्य है यही कि श्री रघुनाथ जी से, राम जी से, वक्त के रहबर से विमुख जो होता है उसके लिए सारा जगत अग्नि की तरह जलने वाला हो जाता है। वो सभी जगहों पे जलता है, दुख पाता है, परेशान रहता है, व्याकुल रहता है। आज यही कंडीशन संसार की हो चुकी है कि पूरा संसार परेशान है और वो सुख को तलाश रहा है, जबकि सुख की बात जो की गई ग्रंथों में वो भगवान के चरणों में की गई, लेकिन भगवान को वो प्राप्त नहीं कर पाता है। पूरा जीवन शुरू से लेकर के जो भी 60-70 साल की ये जीवन यात्रा होती है, इस बीच में उसे कभी सुख नहीं मिलता, उसको चैन नहीं मिलता। इस तरह से नारद जी ने जब इस तरह से उसको देखा कि बहुत व्याकुल हो गए हैं तो उन्हें बहुत बड़ी दया आ गई, क्योंकि संतों के पास दया होती है। सबसे प्रमुख गुण संतों के पास दया होती है, क्योंकि संत का जो हृदय होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत नाजुक होता है, कोमल होता है, वो जल्दी ही पिघल जाते हैं। तो उन्होंने उनसे बात किया और कहा कि तुम्हें कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा, परेशान मत होइए, आप तुरंत श्री राम जी के पास चले जाइए और जा कर के आप सरेंडर कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए कि मुझसे गलती हो गई है, मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि वो शरण में आए हुए लोगों का त्याग नहीं कर सकते। आप जान लीजिए कि जब वो रावण को भी जो है शरण में आने पर उनका त्याग नहीं कर सकते थे, वो शरणागत वत्सल उनका नाम एक है, इसलिए वह शरण में आए हुए लोगों का त्याग नहीं कर सकते हैं। तो आप जाइए, वहीं पे आपका इसका निदान है, बाकी और कहीं नहीं निदान है। और जयंत ने जा कर के राम जी के चरणों को पकड़ लिया और प्रेम से कहा, हे रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं मंद बुद्धि का हूँ, अल्प बुद्धि मेरी है, मेरी बुद्धि आप तक पहुँच नहीं सकती थी, तो मेरी रक्षा कीजिए। और दीनदयाल ने उनको रक्षा करके अपना सेवक बना लिया, अपनी जो कृपा थी उन पे कर दी और उन्हें क्षमादान दे दिया। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।